दोस्तों, प्रधान शिक्षक एग्जाम के अंतर्गत जो जीएस का सिलेबस है उसमें जो आपको हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ना है वह है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। दोस्तों, इससे रिलेटेड मैंने 2 वीडियो आपके बीच पोस्ट किया है जिसमें 1857 के बारे में मैंने आपको पूरा क्लियर किया है एमसीक्यू के साथ। दोस्तों, आज मैं उससे आगे इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्लास 3 आपके बीच में लेकर के आ रहा हूँ। किससे? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। तो आप जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एमसीक्यू है ये किसका? भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि 1857 का 2 वीडियो मैंने आपके बीच में पोस्ट कर दिया है। आज उसके आगे के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, उनके संस्थापक, उसकी क्यों स्थापना की गई, इन सब के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। और साथ ही जो महत्वपूर्ण आंदोलन हुए उससे भी रिलेटेड इस क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया ये क्लास 3 है। इसके पीछे जो क्लास 2 था 1857 से रिलेटेड था। और दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो 25 हैं और 25 जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू 25 हैं और ये 25 डिटेल के साथ है। और ये डिटेल के साथ होने के कारण ये 125 के लगभग हो जाते हैं। तो चलिए बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं। तो एमसीक्यू भारत का राष्ट्रीय आंदोलन के तहत जो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है वह क्या है, देखते हैं उसे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? अब देखिए यहाँ पर 5 ऑप्शन। पिछले वीडियो में एक कमेंट आया था कि आप 5 ऑप्शन क्यों दे रहे हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि बीपीएससी का जो अभी जो क्वेश्चन पूछने का जो ढर्रा है उसके अंतर्गत 5 ऑप्शन ही दी जाती है। इसलिए हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में 5 ऑप्शन ही आए और इसको ध्यान में रख करके ही आपको तैयारी करनी चाहिए। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1866। अब देखिए, मैंने कहा था आपको कि इसमें 25 क्वेश्चंस का ये एमसीक्यू है का रिसेट है एमसीक्यू का, और इसमें मैं आपको कह रहा हूँ कि ये 125 के लगभग बराबर है। क्यों? जब इसका डिटेल आप देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। तो इसमें क्या है कि इसकी स्थापना किन्होंने की थी? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। अब देखिए आगे पॉइंट जो है वो है कि भारत से संबंधित मामलों के लिए ये लंदन स्थित एक संगठन था। यानी ये जो एसोसिएशन था वो लंदन में था और भारत से जो संबंधित मामले होते थे उस पर ये वहाँ पर विचार विमर्श होता था। और इसके सदस्य कौन होते थे? इसके सदस्य इसमें जो थे वो थे भारतीय, और जो ब्रिटिश अधिकारी होते थे जो रिटायर्ड हो जाते थे वो इसके सदस्य के रूप में काम करते थे। तो ये हो गया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बारे में आपको पूरी जानकारी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? अब यहाँ पर 5 ऑप्शन। तो जो सही जवाब है दोस्तों यहाँ पर जो है वो 1870 है। देखिए कहीं कहीं पर आपको 1867 भी रहेगा, अगर कहीं 1867 रहेगा तो 1870 नहीं रहेगा, इसलिए वहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए इसमें क्या है, सो देखिए पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 को SH चिपलुंकर, गणेश वासुदेव जोशी एवं MG रानाडे ने की थी। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 2 अप्रैल 1870 और SH चिपलुंकर, गणेश वासुदेव जोशी और MG रानाडे, ये तीनों का नाम आपको याद रख लेना है। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें एक और पॉइंट है और वो पॉइंट है कि भवन राव श्रीनिवास राव इस संस्था के प्रथम अध्यक्ष थे। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कई तरह से आपको पूछा जा सकता है। इसमें डेट के साथ भी आपसे पूछा जा सकता है। अब इसके जो संस्थापक थे, अब मुख्य रूप से तो इसमें MG रानाडे कहीं कहीं पर आपको आता है, लेकिन अगर तीनों का नाम आए तो कौन कौन हो जाएंगे? SH चिपलुंकर हो जाएंगे, गणेश वासुदेव जोशी हो जाएंगे और MG रानाडे होंगे, और भवन राव श्रीनिवास जो होंगे इस संस्था के अध्यक्ष थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? थर्ड है कि प्रार्थना समाज का स्थापना वर्ष बताइए। अब प्रार्थना समाज के जो स्थापना है दोस्तों वो कब हुआ, तो उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 1867। अब इसके बारे में आपको बता दूं पॉइंट वाइज। देखिए स्थापना कब हुआ, तो 31 मार्च 1867 को। कब हुआ? 31 मार्च 1867 को। कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुआ। आज का मुंबई, पहले इसे बम्बई के नाम से जाना जाता था। अब देखिए संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे इसके केशव चंद्र के सहयोग से एम.जी. रानाडे, आत्माराम पांडुरंकर, देवेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा। देखिए उद्देश्य क्या था प्रार्थना समाज का? तो प्रार्थना समाज का उद्देश्य था भारतीय नवजागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधार करना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और आपको इसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 क्या है? 4 है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है सत्यशोधक समाज, इसकी स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर देखिए इसके 5 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। अब 5 ऑप्शन जो आपको नज़र आ रहे हैं, ज्योतिबा फुले, शिशिर कुमार घोष, आचार्य केशव चंद्र सेन, महादेव गोविंद रानाडे, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। अब इसके बारे में जानते हैं सत्यशोधक समाज के बारे में। तो देखिए स्थापना जो है 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। कब हुआ था? 24 सितंबर 1873 को। अब देखिए उसके आगे हम देखते हैं इसका उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य था कि भारतीय समाज में जो फैली हुई कुरीतियाँ हैं उसको दूर करना, ताकि जो वंचित एवं शोषित वर्ग हैं, इन शोषित पीड़ित वर्गों को जो सामाजिक अधिकार है उसमें वृद्धि हो, उसमें सुधार लाया जा सके। और महिलाओं के लिए ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर के काम किया था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि सत्यशोधक समाज के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 क्या है? देखिए 5 है कि अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक कौन थे? देखिए ये भी क्वेश्चन जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो आप किसी भी सेट को लेंगे इस तरह का जो स्वतंत्रता संग्राम से, तो ये क्वेश्चंस आपसे ज़रूर पूछे गए होंगे। आप देखे होंगे, आप किसी भी एग्जामिनेशन को फेस किए होंगे या आज जो एग्जामिनेशन होता है उन सब में अगर आप इसे देखेंगे तो इसका जो सही जवाब है कि अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक कौन थे, तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी है। यानी जो 5 का आंसर है वो है सर सैयद अहमद खां। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। आर्य समाज की जो स्थापना है वो कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना, ध्यान दीजिए, ये आप में से ज़्यादातर लोग जानते हुए होंगे। ये इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है, 1875। अब देखिए इसके बारे में, आर्य समाज के बारे में जानते हैं। तो संस्थापक के बारे में मैं आपको बता दूं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में इसकी स्थापना की थी। उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था शैक्षिक, धार्मिक शिक्षा, अध्यात्म, समाज सुधार। ये इसका उद्देश्य था। किसका? आर्य समाज का। मुख्यालय जो है दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ध्यान दीजिए, इसका जो स्थापना हुआ वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा वो 10 अप्रैल 1875 को कहाँ हुआ? बम्बई में हुआ। लेकिन जो इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली है। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? अब इसके बारे में जानेंगे, इंडियन एसोसिएशन के बारे में भी जानेंगे। पहले ये जान लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो है, जैसा कि 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर जो है 1876 है। अब देखिए इंडियन एसोसिएशन के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। इसके संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, सभी चीज़ों को आपको मैं बताऊँगा। तो संस्थापक जो थे वो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। आनंद मोहन बोस
और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। उद्देश्य देखिए, इसका उद्देश्य क्या था इंडियन एसोसिएशन का? तो उद्देश्य था कि सभी वैध तरीकों के उपयोग से भारत के लोगों की राजनैतिक, बौद्धिक एवं भौतिक विकास करना था। मेन उद्देश्य ये था, और ध्यान ये रखा गया था कि वैध जो तरीके हैं, जो अंग्रेजों के द्वारा जो वैध तरीके दिए गए हैं, उन सबको फॉलो करते हुए भारत के लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक एवं भौतिक विकास करना। अब देखिए, इसमें आगे हम लोग देख लेते हैं और क्या क्या बातें हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता की आकांक्षा रखने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बनकर के तैयार हुआ था इंडियन एसोसिएशन। बाद में यह जो सभा थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलीन हो गई, क्योंकि दोनों का लक्ष्य लगभग सेम था। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखते हैं कि 8 क्या है। तो 8 है थियोसॉफिकल सोसाइटी से। तो सबसे पहले इसके जानते हैं कि भारत में इसकी स्थापना कब हुई थी। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1882। 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में हुई थी। इसकी जो मुख्य रूप से स्थापना हुई थी वो उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए, इसके जो संस्थापक थे पहले उनके बारे में जानते हैं। तो संस्थापक जो थे ना, वो मैडम ब्लाडवस्की और कर्नल अलकाट थे। स्थापना जो था वो 1875 में न्यूयॉर्क में इन्हीं दोनों ने किया था, मैडम ब्लाडवस्की और कर्नल अलकाट ने। दोस्तों, जो भारत में जब स्थापना की बात हुई तो इनका टीम जो था पहले मुंबई में आया, रुका, और उसके बाद जो है ना वो भारत में मद्रास पहुँचे, जो आज चेन्नई जिसके नाम से आप जानते हैं। तो भारत में मद्रास के अडयार में 1882 में इसकी स्थापना अपने मुख्यालय से की थी। किन्होंने? मैडम ब्लाडवस्की और कर्नल अलकाट ने। और इसका जो मुख्यालय था वो कहाँ था? न्यूयॉर्क। अब देखिए, आगे देखते हैं। तो 1893 में एनी बेसेंट भारत पहुंची थी, और देखिए इसमें क्या हुआ था, ये कर्नल अलकाट की मृत्यु हो गई थी, और फिर एनी बेसेंट जो है आयरलैंड से पहुंची, और उन्होंने अलकाट के मृत्यु के पश्चात सोसाइटी का नेतृत्व संभाला था। अब देखिए, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है। इसके बारे में मैं आपको टोटल क्लियर कर दूंगा यहाँ पर। अब देखिए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, बम्बई में हुई थी। अब इसके बारे में पूरा डिटेल समझते हैं। देखिए यहाँ पर, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस INC का जो गठन है वो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल बॉम्बे में किया गया था। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, और BPSC लेवल के एग्जाम में तो बहुत ही ज़्यादा। उस जगह का नाम, वो जगह जो था वो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल था, और ये कहाँ स्थित था? बॉम्बे में। इसीलिए इसकी स्थापना बॉम्बे में हुई थी, और ये जगह जो थी वो नाम मैंने आपको बताया। अब देखिए, इसकी स्थापना सर A.O. ह्यूम ने की थी। किसने की थी? सर A.O. ह्यूम ने। सर A.O. ह्यूम, देखिए इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले महासचिव के तौर पर काम किया था। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का उद्देश्य क्या था ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ब्रिटिश सरकार को सेफ्टी बॉल्व प्रदान करना, यानी ब्रिटिश सरकार के ही इशारे पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और वो चाहती थी कि लोगों को एक अलग तरीके से अपनी बातों को रखने के लिए उन्हीं के भाषा से अपनी बातों को बताया जाए, और इसीलिए इस इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और शुरू में ये काम भी ऐसा किया, बाद में इसका स्वरूप बदल गया, इसके विचार बदले, इसके काम करने का ढंग बदला, ये पूरा भारतीय हुआ। देखिए, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे वो जो बम्बई में हुआ वो किन्होंने किया था? तो उनका जो नाम है वो है व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी, कहीं कहीं आपको लिखा हुआ आएगा WC बनर्जी, पर उससे आपको घबराना नहीं है। ये WC बनर्जी हो या व्योमेश चंद्र बनर्जी हो, बात एक ही है। देखिए, प्रथम अधिवेशन जो हुआ इसका कहाँ हुआ? मुंबई में। अध्यक्षता किन्होंने की? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। वो क्या थे? महासचिव थे। अब देखिए, इसमें सिर्फ जो थे 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दादा भाई नौरोजी जो थे ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको नोट कर लेना चाहिए कि दादा भाई नौरोजी के कहने पर ही इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। कांग्रेस के
की जो स्थापना के समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनके बारे में भी क्वेश्चन आता है, और ये जो थे वो कौन थे? वो थे जनरल लॉर्ड डफरिन। जनरल लॉर्ड डफरिन, और लॉर्ड डफरिन ये क्या थे? तो भारत के गवर्नर जनरल थे उस समय। और भारत सचिव कौन थे? तो भारत सचिव जो थे वो लॉर्ड क्रॉस थे। ये भी ध्यान आपको रखना होगा, भारत सचिव जो थे वो लॉर्ड क्रॉस थे। अब देखिए यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर जो भी क्वेश्चन छूटेगा मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो क्वेश्चन अभी बच गए होंगे वो अगले वीडियो में आपके बीच में रहेगा, इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि इन चीज़ों को मैं छोड़ करके आगे बढ़ रहा हूँ, नहीं, हर क्वेश्चन को मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। भारत का भीष्म पितामह कहा जाता है दोस्तों दादा भाई नौरोजी को, और इन्होंने ही दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब देखिए यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। अब सभी अधिवेशन के कहाँ कहाँ हुआ था ये बातें अगर आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये एक्ट और इससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की पूरी जानकारी भी आपको मैं बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर 5 ऑप्शन है, लीटन, कर्जन, क्लाइव, बेबल। अब ये इसमें से कौन होंगे कि इसमें से कोई नहीं होंगे? तो इसका सही जवाब मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब है लॉर्ड लीटन। लीटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था, इनके ही शासनकाल में, उस समय ये वायसराय थे। तो देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में अब जान लेते हैं। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लीटन द्वारा पारित किया गया। किनके द्वारा? लॉर्ड लीटन के द्वारा। तो इस एक्ट के द्वारा भारतीय भाषाओं में जो प्रकाशित होने वाले जो सभी समाचार पत्र थे ना, उस पर नियंत्रण लगा दिया गया। और इसमें एक क्या हुआ कि जो अंग्रेजी में समाचार पत्र प्रकाशित होते थे उस पर यह एक्ट लागू नहीं किया गया। ये दोस्तों इस घृणित अधिनियम को ना लॉर्ड रिपन, जो इनके बाद आए, लीटन के बाद जो वायसराय बने लॉर्ड रिपन, उन्होंने 1882 में इसे रद्द कर दिया। अब अगला जो क्वेश्चन है कि इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? ये क्वेश्चन जो है ये मैं आपको इसका आंसर बता दूं। इसका जो आंसर है वो है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इल्बर्ट विधेयक पारित किया गया। रिपन को उदारवादी की श्रेणी में रखा जाता है। इन्होंने भारतीय को समझ करके यहाँ अपना शासन चलाना चाहा था और इल्बर्ट विधेयक को इन्होंने ही पेश किया था। देखिए कितना बेहतरीन विधेयक था ये, उसके बारे में जान लेते हैं। तो इस विधेयक के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों को भी सुनवाई करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया जिसमें ब्रिटिश नागरिक भी शामिल होते थे। यानी पहले क्या था कि जो भारतीय न्यायाधीश होते थे वो ब्रिटिश नागरिकों के मामले में जो केस होता था उस पर वो फैसला नहीं लेते थे या उनकी सुनवाई नहीं करते थे। लेकिन अब इन्होंने इल्बर्ट विधेयक ला करके इन्होंने लॉर्ड रिपन ने ला करके दोस्तों ये बिल्कुल ही एक परिवर्तन ला दिया। और दोस्तों यह विधेयक जो था वो 9 फरवरी 1883 को पारित हुआ था। बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय अशांति का जनक कहा था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन है पहले उसके बारे में देखते हैं। लॉर्ड कर्जन ने नहीं कहा, बेब मिलर ने नहीं कहा, लुई फीसर जो हैं उन्होंने भी ये बातें नहीं कही। अब आगे का ऑप्शन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है वैलेंटाइन सिरोल। या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है कि वैलेंटाइन सिरोल। तो दोस्तों वैलेंटाइन सिरोल ही थे जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ने से पहले इनका नारा भी देख लेते हैं। नारा क्या था? तो नारा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर के रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? 14 देखते हैं।
14 है कि निम्नलिखित में से किसने गणपति उत्सव को राष्ट्रीय जागरण का माध्यम बनाया? और कोई नहीं दोस्तों, यही बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्होंने गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव ये दोनों की जो शुरुआत इन्होंने ही की थी, बाल गंगाधर तिलक ने ही। अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 है कि गुप्त क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? अब यहाँ पर 5 ऑप्शन आप देख रहे हैं और इसका सही जो जवाब है वह है बी.डी. सावरकर ने गुप्त क्रांतिकारी संगठन यानी अभिनव भारत का गठन किया था। अब यहाँ पर देखते हैं तो विनायक दामोदर सावरकर ने 1899 में, कब? 1899 में मित्र मेला नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। 1904 में यह अभिनव भारत नामक गुप्त संगठन में परिवर्तित हो गया था, यानी 99 में मित्र मेला और 1904 में अभिनव भारत। और इसे स्थापित करने वाले, गठन करने वाले कौन? बी.डी. सावरकर। क्वेश्चन नंबर 16, बंगाल विभाजन किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब जो है वो लॉर्ड कर्जन है। लॉर्ड कर्जन के काल में ही दोस्तों 1905 में ये लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा भारत के तात्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को किया था। बांटने का जो मूल इनका उद्देश्य था, मकसद जो था, एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करना था। और इसमें क्या इन्होंने किया था? एक तरफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा को अलग कर दिया था और दूसरी तरफ आसाम को अलग कर दिया था। तो ये जो था ना, ये इनका उद्देश्य था। तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। कब हुआ? देखिए घोषणा जो हुई थी, ध्यान दीजिएगा, जो मतलब घोषणा किया 19 जुलाई 1905 को, और ये प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। इसके विरोध में पूरे देश में बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। वही जो दिल्ली में जो दरबार सजा था, उसी में ये बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी। दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन को रद्द किया था। किन्होंने किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। 17 है कि अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? अब यहाँ पर ऑप्शन आप देख रहे हैं, पी मित्रा, वरेंद्र कुमार घोष, बी.डी. सावरकर, सचिंद्र नाथ सान्याल, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब है ना, वो मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये है पी मित्रा। अब हम लोग अनुशीलन समिति के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो पी मित्रा और पुलिन दास ने अनुशीलन समिति का गठन किया था। 1907 में दोस्तों वारेंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त ने कलकत्ता में अनुशीलन समिति का पुनर्गठन किया था। यानी इसको पी मित्रा और पुलिन दास ने गठन किया और 1907 में वारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने कलकत्ता में इसका पुनर्गठन किया। आपको यह याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी? और इसका जो सही जवाब है वो है एनी बेसेंट। ये पहली विदेशी भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। भारतीय रहेगा तो उसका अलग जवाब होगा। यहाँ पर सीधे से अगर बोल दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो इसका जवाब एनी बेसेंट ही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, जन गण मन जो है पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो यही गाया गया था दोस्तों 1911 के जो अधिवेशन हुआ था, जो दिल्ली दरबार सजा था, और उसमें कोलकाता जो अधिवेशन था उसके तहत इसको 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। और इसी में मैं आपको बताया कि इस मतलब 1911 में ही क्या हुआ था? बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। क्या हुआ था? तो राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था, दिल्ली हस्तांतरित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? तो 1908 में किस नेता को 6 वर्ष के कारावास की सजा दी गई? इसका सीधे सीधे आप आंसर जान लीजिए। ये जो नेता हैं वो बाल गंगाधर तिलक थे। दोस्तों इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देखिए 1908 में क्या हुआ था कि बाल गंगाधर तिलक के मराठी भाषा के पत्र केसरी में जो प्रकाशित लेख थे
उसके आधार पर उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला दिया गया था। असल में इन्होंने जो उसमें लिखा था वो अंग्रेज़ों के विरोध में लिख दिया था और भारतीयों को स्वतंत्रता के प्रति उनके अंदर एक जागरूकता पैदा करने की बात कही गई थी और जो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के विरोध में थी, और इसीलिए इन पर मुकदमा चला और 6 वर्ष की कैद की सज़ा देकर बर्मा के मांडले जेल में इन्हें रखा गया था। ये भी क्वेश्चन आता है। मैंने जो कहा ना आपको कि ये 25 क्वेश्चन का जो सेट है वो करीब करीब मैं आपको बता दूं कि वो जो है ना वो लगभग 125 हो रहा है, तो इसमें कोई शक नहीं है। तो देखिए, मांडले जेल में रखा गया था। इसके विरोध में बम्बई के मील मजदूरों ने हड़ताल की, और ये जो हड़ताल हुआ ना, ये जो मिल मजदूरों ने, बम्बई के मिल मजदूरों ने जो हड़ताल की थी, यह देश की पहली राजनीतिक हड़ताल थी। दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है कि देश की पहली राजनीतिक हड़ताल किसने की थी, तो बम्बई के मिल मजदूरों ने। अब देखिए, मांडले जेल में ही तिलक ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ गीता रहस्य लिखा था। क्वेश्चन नंबर 21, मुजफ्फरपुर कांड कब हुआ? इम्पॉर्टेंट, बिहार से रिलेटेड। ऑप्शन 5, 1908, 1911, 1912, 1914, और इसका सही जवाब जो है ना दोस्तों, ये 1908 है। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मुजफ्फरपुर हत्याकांड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, 30 अप्रैल 1908 को तात्कालिक बंगाल प्रांत के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये दोनों थे जिन्होंने ये बम फेंका था, ने जज किंग्सफोर्ड की घोड़ा गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन उल्टा हो गया दोस्तों। हुआ क्या कि दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन के सहानुभूति रखने वाले मिस्टर कैनेडी जो थे, वो हमेशा भारत के स्वतंत्रता के लिए पैरवीकार रहते थे, और उन्हीं की पत्नी और पुत्री इस घटना में मारी गई। इस बम जो उन्होंने फेंका, किन्होंने, तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने, वो उन दोनों को लगी और कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। दोस्तों, प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया, उन्हें लगा कि अब पुलिस पकड़ लेगी, बहुत प्रताड़ित करेगी, और पकड़े जाने के पहले ही उन्होंने आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया था और उन्हें फांसी दे दी गई थी। बहुत कम उम्र में इन्हें फांसी दी गई थी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु और राजनीतिक गुरु कौन थे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, और इसका जो सही जवाब है ना, वो है ऑप्शन नंबर डी, गोविंद MG रानाडे। यानी MG रानाडे जो थे, वो बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले के न सिर्फ गुरु थे बल्कि राजनीतिक गुरु भी थे। दोस्तों, इनके बारे में, रानाडे के बारे में जान लें कि MG रानाडे को पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का पिता कहा जाता था। अब यहाँ भी एक क्वेश्चन बन रहा है, पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, तो MG रानाडे को। कहीं कहीं गोविंद रानाडे लिखा हुआ रहेगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 23 है कि सत्यमेव जयते पहली बार किनके द्वारा सुनाया गया था, तो इसका जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, मदन मोहन मालवीय। 24, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? अब देखिए, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंग भंग आंदोलन के कारण ही, माफ़ कीजिए, बंगाल विभाजन के आंदोलन के कारण ही हुआ था, और ये जो हुआ था ये भी 1905 में ही हुआ था। अब इसके बारे में जान लेते हैं, स्वदेशी आंदोलन के बारे में। तो देखिए, 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। बहुत सारे लोग जुटे और लाखों लोग इसमें शामिल हुए। इसी सभा में बहिष्कार प्रस्ताव पास किया गया कि विदेशी जितना भी सामान है ना, इसका बहिष्कार किया जाएगा, और इसी के साथ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है सूरत फूट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर आते हैं। अब इससे रिलेटेड भी जो बातें हैं मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर 5 ऑप्शन है, 5वां ऑप्शन नीचे है। तो अब देखिए, यहाँ पर जो सूरत फूट कब हुआ, तो ये किनके बीच हुआ, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के नरम और गरम दल के बीच में, नरम और गरम दल के बीच में ये सूरत फूट हुआ। इन दोनों का जो विचार था वो अलग अलग था, और यही फूट का कारण हुआ, और ये हुआ 1907 में। अब देखिए, इसमें के अंतर्गत जो बातें हैं वो जान लेते हैं। तो सन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ,
जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल नामक दो दलों में बट गई और इसी को सूरत फूट कहते हैं। 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, बहुत आता है, और वो जो नाम है ना दोस्तों, वो है रास बिहारी घोष। कहीं बोस भी लिखा हुआ रहेगा। रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में ये 1907 का अधिवेशन हुआ था, जो सूरत अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यह था 25 क्वेश्चंस का MCQ, किससे? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। उम्मीद है इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचेगा और आप कमेंट ज़रूर करें आपको और किस तरह का MCQ चाहिए। मैं अपने तरफ से कोशिश करूंगा कि वो सभी को जल्द से जल्द आपके बीच में रखूं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।